हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस 5th एंड 6 करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th इज POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. Clear? OS is another ray lying between rays OP and OR. OS कहाँ लाई कर रही है अदर रेज के बीच में, OP एंड OR के बीच में. नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल ROS. ROS this angle is equal to half of 1/2 किसका है, एंगल QOS. QOS इस एंगल में से माइनस कर दिया जाए एंगल POS. POS इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दिया जाए तो ये हाफ ऑफ ROS है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमें गिवन है वो हमें यहाँ पे लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट गिवन कंडीशन. गिवन है जो हमें वो लिखना है. गिवन क्या है हमारे पास, POQ इज द लाइन. तो ये हम यहाँ लिख देंगे POQ इज द लाइन. अनदर थिंग हमें दी हुई है जो OR है, OR इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन PQ. तो OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर. क्लियर. अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ये हमें प्रूव करना है. तो अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ से. देखिए OR जो है परपेंडिकुलर है लाइन PQ पे. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल ROQ ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है, तो ROP ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा और ये एंगल भी पूरा 90 डिग्री होगा ना. इधर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ROQ भी 90 डिग्री. क्लियर. तो इन दोनों एंगल अगर 90 है तो इक्वल हो गए. तो बस हमें सबसे पहले यही लिखना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ. OR परपेंडिकुलर PQ. क्लियर. इसलिए so that एंगल ROP इक्वल टू एंगल ROQ. एंगल ROP किसके इक्वल है, ROQ के. क्लियर. अब हमें आगे क्या करना है, ROP जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, ROP. इसको अगर हम डिवाइड करें, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये जो रे OS है ये भी इसको डिवाइड कर रही है. तो ROP एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल POS प्लस एंगल SOR. इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा. SOR को प्लस करेंगे POS में, इस एंगल में, ये तो पूरा एंगल बन जाएगा हमारा ROP. तो बस ROP को हमने ऐसे बनाना है. ROP एंगल हमारा बन रहा है दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन. तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ROP हमारा क्या बन रहा है, POS प्लस एंगल ROS. क्लियर. इक्वल में एंगल है हमारा ROQ. अब तो ये भी देख लेते हैं. अब ये गिवन है हमारे पास ROQ. ROQ ये एंगल है तो ये किसके इक्वल है, अगर इस पूरे एंगल में से QOS ये एंगल है जो, इसमें से अगर मैं SOR को माइनस कर दूं, ये वाले एंगल, इस पूरे एंगल में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल रह जाएगा, ये वाला ROQ. तो बस हमें ये डिफाइन करना है. तो कर देते हैं यहाँ पे एंगल QOS ये पूरा वाला एंगल, इसमें से माइनस कर देंगे SOR. बस लिख दो माइनस
एंगल SOR। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है क्या है, देखो POS, ROS, ये ROS, ये SOR लिखा है, इसको हम ROS फॉर्म में लिख दें ताकि ये दोनों हमें सेम लिखें, क्योंकि डिफर में है तो ये बात है कि ROS लिखो SOR, लेकिन अगर ये सेम दिखेंगे तो इन दोनों को हम ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो है ये जो हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए तो सेम है SOR, तो ये सेम रहेंगे, तो इसे हम यहाँ पे SOR की जगह ROS ही कर देते हैं। अब देखो ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ROS को लेंगे, ये ROS है एज इट इज़, यहाँ लिख देंगे, ये माइनस का है राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ROS इक्वल टू यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा राइट साइड में QOS माइनस, देखिए प्लस का है एंगल POS तो इसको माइनस का कर देंगे, एंगल POS। अब 2 बन जाएगा, ये देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, 2 एंगल ROS हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों ऐड हो सकते हैं दोनों, 2 एंगल ROS, और ये एज इट इज लिखेंगे, ये दोनों माइनस नहीं हो रहे हैं, QOS माइनस एंगल POS। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ क्या करना था हमें, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, तो QOS माइनस POS कर दिया। अब हमें ROS इज इक्वल टू 1/2 चाहिए हमें, तो ये कैसे आ सकता है, देखिए ये 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, जब हम इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो बस हमें यही प्रूफ करना था, ये एज इट इज आ जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ इट इज गिवन डैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री है, तो हम इसे साथ के साथ ड्रॉ करते हैं, एक एंगल बना लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एंगल बना लिया, 64 और 90 से नीचे हो, 90 से छोटा है ना, तो इस तरह से बन जाएगा एंगल 64 डिग्री XYZ। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज XYZ। क्लियर। अब आगे क्या कहा इसने, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं P, इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये P पॉइंट आ गया। ठीक है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, किया हमने ड्रॉ, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। अब एंगल देखो ZYP, तो इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे आनी चाहिए कोई रे, तो यहाँ ले आते हैं एक रे को, और ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है YQ, तो ये हो जाएगी हमारी Q। ठीक है। इफ YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP फाइंड XYQ, ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है 64 और हमें ये पूरा बताना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे गिवन है जो हमारे पास उसे हम लिख देंगे। गिवन है एक तो एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है। और XY एक Y को प्रोड्यूस किया, वहाँ से हमारे को हमने एंगल ड्रॉ किया, फिर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन उठाएंगे अब गिवन में, YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, ZYP, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बाइसेक्ट और ये YQ बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जो भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल, यहाँ पे पहले ये लिख देंगे रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, सो एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल, ये कौन सा है, PYQ। क्लियर। और क्या है इसमें कि बाकी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल XYQ एंड
रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्लियर। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखिए, ये जो हमारे पास फिगर है हमने जो बनाया ड्रॉ किया है, इस एंगल में इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो रे है वाई क्यू, देख रहे हैं ये वाई क्यू, तो ये और एक ये लाइन है, ये लाइन है हमारी एक्स पी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा 180 डिग्री बन रहा है। तो इन पे हम क्या करेंगे, इन तो अब हम लीनियर पेयर को बना देंगे। यहाँ पे लीनियर पेयर जो बन रहा है हमारा, एंगल एक्स वाई जेड, यहाँ देख लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड, और दूसरा ये वाला बड़ा एंगल जो हमारा बन रहा है जेड वाई पी, इन ये दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो बस अब यहाँ पे लिख देते हैं प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है हमारे लीनियर पेयर, तो बस यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 डिग्री, ये एज चीज आ जाएगा जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल जेड वाई पी इक्वल टू में 180 डिग्री और 64 डिग्री इसमें से माइनस हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल हमारा कौन सा निकला है, ये निकला है जेड वाई पी। ये पूरा एंगल जो है हमारा, ये वाला, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल हमारा 116 है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमें एंगल एक्स वाई क्यू मीन्स ये पूरा एंगल, एक तो ये एंगल हमें, फिर इसमें से ये हमें गिवन है, तो पूरे एंगल में एक गिवन है तो एक हमें फाइंड आउट करना है, एक तो ये, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का ये वाला एंगल है जो इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो टोटल मिला के हमें 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो जेड वाई पी है इस एंगल को सबसे पहले निकालते हैं, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू में ये 2 एंगल्स का सम है ना जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है, ये पूरे का सम है, पूरे में से एक तो 64 गिवन है और बाकी ये एंगल, इसको ये वाला एंगल जेड वाई क्यू और दूसरा है क्यू वाई पी, तो ये 2 एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम हमारा कितना आ रहा है 116। तो और दोनों ये वाई क्यू जो है ये रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों का सम 116 है, तो सिंगल एंगल कितने का हो जाएगा, उसको करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 116 से, जो कि डिवाइड करने के बाद हमारा आ रहा है 2 5 और 8 58 डिग्री। क्लियर। जेड वाई पी हमारा 68 डिग्री है, तो सिमिलरली हमारा दूसरा एंगल जो होगा इसके साथ का जो बाइसेक्ट करने में दोनों एंगल इक्वल है, तो दूसरा एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा, वो है एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब दोनों 50 डिग्री के हो गए। इतना करने के बाद अब सबसे पहले हमने एंगल निकाल लिया 58 डिग्री, ये दोनों एंगल, ये एंगल भी 58 डिग्री है, ये एंगल भी 58 डिग्री है और ये नीचे वाला एंगल भी 58 डिग्री है। अब हमें एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एंगल का सम चाहिए हमें, जिसमें से एक 64 है दूसरा 58 है, तो इन दोनों को हम एडिशन करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, अब आगे क्या बनेगा, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू में बनेगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। क्लियर। तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री गिवन है, जेड वाई क्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 58 डिग्री, यहाँ पे हमारा ये जेड वाई क्यू है, तो ये हमारा कितना हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 58 डिग्री, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 112 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, एंगल एक्स वाई क्यू। अब सेकंड हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी।
अब क्यू वाई पी हमने 58 डिग्री निकालना है। जब भी किसी का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है तो उस एंगल को हम 360 डिग्री में से लेस कर देते हैं। तो 360 माइनस 58 डिग्री हमारा आ रहा है 302 डिग्री, 302 डिग्री। तो ये हमारे दोनों एंगल्स हो गए, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज आवर आंसर। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।